हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल एंड वड़कम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी ए नॉलेज डायरीज में। आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉर ऑल काइंड ऑफ फाइनेंस, टैक्स एंड इकोनॉमी अपडेट। दोस्तों आपके साथ में एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के स्टार्ट से पहले। एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो कुछ दिन पहले एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहा था अच्छे से शोरूम में, और वो अच्छी खासी टैक्स स्लैब में आता था। तो वो मुझसे ऐसे ही डिस्कस किया कि अंकित चल तू भी मेरे साथ, आज मैं एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहा हूँ देखने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा तू जा तो रहा है, क्या तुझे इतना पता है, क्या तू उस पर इनकम टैक्स भी बचा सकता है तू गाड़ी खरीदने में? उसने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इनकम टैक्स वो कैसे बच सकता है? मैंने कहा होल्ड ऑन, मेरी वीडियो का वेट कर, तब मैं बताऊंगा कि तू उसमें टैक्स कैसे कैसे बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, आप उस पर अपना इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं, अगर तो आप इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे कि आपको पता है, ज़माना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। कंट्री में जो ऑयल इंपोर्ट होता है उसकी कॉस्ट डे बाय डे बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट भी पुश कर रही है सब लोगों को कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए बेनिफिट्स रखे हैं इनकम टैक्स में, वो क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। बट दोस्तों आने वाला फ्यूचर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है वो इनकम टैक्स के बेनिफिट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे मिलते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों आता है कि इनकम टैक्स में किस तरह से हमें गवर्नमेंट डिडक्शन या बेनिफिट देती है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे। पहला सवाल वही आता है, इनकम टैक्स में छूट तो मिलेगी, बट वो छूट है क्या और वो कैसे मिलेगी? पहला सवाल यही आता है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम किसी टेक्निकलिटी में जाए, मैं आपको ये बताता हूं। आप देख सकते हैं कि जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको बेनिफिट देता है, वो आपको मिलता है छूट अगर तो आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं लोन पे, और उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट के कंपोनेंट को आपको अलाउड करती है एज ए डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट आपको होम लोन के इंटरेस्ट अंडर द इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसका बेनिफिट मिलता है, वैसे ही एक गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन लाया जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कहती है गवर्नमेंट उसमें कि सिंपली दोस्तों अगर आप अपना कोई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लोन पे लेते हैं तो उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस पे हम आपको इनकम टैक्स की छूट देंगे। तो क्या है दोस्तों, जो आप अगर तो गाड़ी लोन पे लेते हैं दोस्तों तो ही सिर्फ उस पे अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पे गवर्नमेंट आपको कुछ टैक्स का छूट देती है, और वो क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों जो इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडीशन है, उसमें से सबसे पहला कंडीशन जो है ये है दोस्तों कि जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पे, वो आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 EEB, जो कि फाइनेंस बिल 2019 के अंदर आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई भी अगर पर्सन अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे लेता है तो वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80 EEB। जैसे कि आपका सेक्शन है 80C, 80D, और बाकी सेक्शन जो आप डिडक्शन लेते हैं अपने, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए 80C है, मेडिकल के लिए 80D है, बाकी जैसे सेक्शन है वैसे ही एक और सेक्शन है दोस्तों 80 EEB, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पे अगर आप पे करते हैं तो क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये बेनिफिट किसको मिलेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। यानी कि अगर कोई कंपनी है या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो वो इसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो अपने नॉर्मली बिजनेस इनकम बिजनेस एक्सपेंस के अंदर उसको दिखा सकते हैं, बट एज ए इंडिविजुअल मान लीजिए मैं सैलरी क्लास हूं, अगर मुझे इसका क्लेम करना है तो मैं अंडर सेक्शन 80 EEB में क्लेम कर सकता हूं। ओनली इंडिविजुअल, नो कंपनी, नो फर्म, नो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम पीरियड क्या होना चाहिए लोन का। दोस्तों गवर्नमेंट ने आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि द लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 19 एंड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च 23। यानी कि जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन लिया है दोस्तों ध्यान रखिएगा वो आपने 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2023 के बीच में लिया हो,
तो ही आप उस पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में अगर आपने कोई लोन लिया है जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्लेम आपको अप्रूव किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के लिए, तो ही आप इसका दोस्तों इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन दोस्तों इसमें यह भी है कि जिस दिन आप इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज कर रहे हैं उस डेट पे आपके पास इससे पहले और कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। ये कहता है द एसएससी डज नॉट ओन एनी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। तो यानी कि सिंपली दोस्तों, अगर तो आप सिर्फ पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने आ रहे हैं तो ही आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने आ रहे हैं तो दोस्तों आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अमेंडमेंट कब से आई है दोस्तों। ये अमेंडमेंट आई है 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि इसका बेनिफिट अवेलेबल है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21 से ऑनवर्ड, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड, यानी कि अभी इसका अगर हम बात करें तो ये इसका बेनिफिट आगे तक अवेलेबल है। यानी कि आप इसका बेनिफिट 1 अप्रैल यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 से पहले नहीं ले सकते, उसके बाद आप इसका नाउ ऑनवर्ड आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये एग्जामिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 व्हीलर पे अवेलेबल है, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उस पर आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसका डिडक्शन दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि ठीक है 1.5 लाख तो मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख कैसे क्लेम करना है। दोस्तों गवर्नमेंट ने इसमें कोई स्पेसिफिक वो चीज अलाउड नहीं करे कि अच्छा 1 साल की लिमिट 1.5 लाख है। उसने कहा है कि आपको 1.5 लाख तक का टोटल क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपने पहले साल में इंटरेस्ट पे किया 20,000, 25,000, अगले साल पे किया 30,000, तो टोटल आप इसमें दोस्तों 1.5 लाख तक का ही क्लेम कर सकते हैं अपने लोन पीरियड के टेन्योर तक। तो यानी कि जब तक आप लोन इसका पे नहीं कर देते हैं तब तक आप इसका बेनिफिट 1.5 लाख तक, मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 EEB ऑन योर लोन व्हीकल विच यू हैव टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो ये कुछ दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडीशन है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए जिससे पहले कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ खरीदने आते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में भी हो सकता है बहुत से लोगों को, मुझे लगता है कि ये चीज नहीं मालूम होगी कि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। हमें आज तक लगता था कि सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो उसी पे छूट मिलती है, लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें इंटेंशन क्लियर है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए दोस्तों वो कहती है आप जाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, उस पर आप जो लोन पे करेंगे उसका जो इंटरेस्ट होगा हम आपको उस पर इनकम टैक्स का छूट देंगे। तो ये दोस्तों गवर्नमेंट की इंटेंशन है जो कि आपको फाइनेंस बिल 2019 के मेमोरेंडम में भी मिल सकती है पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हो और ये जानकारी आप अपने दोस्तों फैमिली में सबको दीजिएगा जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जा रहे हैं लोन के ऊपर, तो वो ताकि इसका बेनिफिट क्लेम कर सके और अपना कुछ टैक्स बचा सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। सुरक्षित रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए।